था तो वो विधायक थे धर्म सिंह छोकर जी। तो काम नहीं करवाए उन्होंने? ना जी ना, कुछ नहीं। तो इनसे क्या उम्मीद है आपको मनमोहन सिंह जी से? इनसे तो बड़ी उम्मीद है जी, अब की बार तो कमल खिलेगा। और पार्टीबाजी तो रहा, हमेशा ही पार्टीबाजी रहा। यू बनने के बाद पीछे बना, सब पार्टीबाजी खत्म हो गई थी। शुभ नाम जी? प्रधान विनोद है जी। विनोद जी, विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राम में, आपके शहर में, समालखा हल्के में विकास को वो गति देना जो आज से पहले कभी नहीं मिली है। यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा 100 करोड़ में, ये 10 करोड़ में ये पानी शुद्ध हो जाएगा, वो 100 करोड़ रुपए बच जाएंगे आप। के एरिया में पिछले 10-15 साल से कोई भी बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं गया है, एक सिर्फ नितिन रावल गया है। तो स्पोर्ट्स को लेकर मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। हमने पता कि 8-10 सालों से टाइम पर बाद गए, वहाँ कुछ नहीं था। ये तो लौट के आए जब भगवान सद्बुद्धि, तो हम इधर आ गए। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलकराज। मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सभी को पता है कि यह मुद्दा है राजनीति का। आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, उसी को लेकर आज हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत और पानीपत के हल्का समालखा में पहुंचे हैं। और समालखा हल्के के इस समय हम खड़े हैं पसीना कला गांव में। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये रास्ता शिवा पानीपत शिवा से यहाँ पर आता है। उसके बाद ये रास्ता डाडोला जाता है और ये गांव पसीना के चौक पर हम खड़े हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इस गांव के क्या रुझान है, ये गांववासी किसके साथ हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, किसको विधायक चाहते हैं, इसी को लेकर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए यहाँ की जो शख्सियत है, महान शख्सियत है, जो यहाँ के जिम्मेवार इंसान हैं, उनसे बात करते हैं। आइए प्लीज। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ शख्सियत है, एक बार उनसे पूछेंगे। यहाँ पर जनसभा हो रही है और आइए प्लीज बात करते हैं एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी अपना शुभ नाम जी? बलराज तुसामड़। बलराज तुसामड़ जी, मैं पूर्व सरपंच मछरौली से। मछरौली, जो मछरौली वही काम है जिसके पूर्व विधायक भी हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो इस समय आजाद उम्मीदवार हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आज यहाँ कैसे है जी आप बलराज जी? बस हम बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। जी बीजेपी में हम। तो अब की बार किसको विधायक बना रहे हैं फिर आप? मनमोहन सिंह बढ़ाना को। मनमोहन सिंह को क्यों विधायक बना रहे हो, क्या खूबी है इनके अंदर, ये बताइए प्लीज। भाई सबसे पहले तो जी हल्के में इनके कोई 28 साल पहले इनके पिताजी चौधरी करतार सिंह बढ़ाना जी MLA बने यहाँ से जी। तो कैबिनेट मिनिस्टर बने 2 बार। तो उन्होंने हल्के की सेवा करी, बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लगे लोग। तो कोई रिश्वत नहीं थी उस समय? नहीं, कोई रिश्वत नहीं थी उस टाइम में। सब ये तो कह देगा हल्का, सारे वो साथ लग रहे हैं अब चुनाव में। फिर ये उनके सपुत्र हैं श्री मनमोहन सिंह बढ़ाना जी, जो इस समय आपके मौजूदा विधायक है, कांग्रेस पार्टी से विधायक है धर्म सिंह छोकर जी। क्या उनकी कार्यशैली से आप खुश नहीं है? नहीं जी, कुछ नहीं। मजे की बात तो ये है कि जब मैं सरपंच था तो वो विधायक थे धर्म सिंह छोकर जी। तो काम नहीं करवाए उन्होंने? ना जी ना, कुछ नहीं। तो इनसे क्या उम्मीद है आपको मनमोहन सिंह जी से? इनसे तो बड़ी उम्मीद है जी, अब की बार तो कमल खिलेगा और बीजेपी सरकार बनने जा रही है 3री बार हरियाणा में। चलो बलराज जी ये बताइए, जीत का मार्जिन क्या रहेगा? जीत का मार्जिन तो बड़ी अच्छी वोटों से जीतेगा, कम से कम 25-30 हज़ार वोटों से मनमोहन सिंह बढ़ाना है। नु कहते हैं ना, कई बार पूछ लेते हैं आप जैसे कि भाई कि क्या मुकाबला क्या रहा, मुकाबले में तो है ही नहीं जी, मुकाबला एक तरफी हो रहा है। बलराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मछरौली गांव के पूर्व सरपंच श्री बलराज सिंह तुसामड़ जी। और देखिए बलराज जी ने बोला उसी गांव के अभी पूर्व विधायक हैं जो इस समय आजाद उम्मीदवार हैं। इन्होंने कहा कि भी बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा जीत का। दोस्तों आइए और शख्सियत का और लेते हैं। दोस्तों आइए एक और शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। अपना शुभ नाम जी? नरेंद्र पसीना खुर्द जी। नरेंद्र जी, आज आपके गाँव में प्रोग्राम है? हाँ जी। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की सरकार चाहते। तो MLA किसको बनाओगे? मनमोहन बढ़ाना को जी। आपके जो पुराने MLA हैं तो वो MLA ठीक नहीं है क्या? उनकी कार्यशैली से आप खुश नहीं हैं? कार्यशैली तो उन्हें 5 साल कर लिए जी, उनके भी अब बढ़ाना। हाँ जी। यानी कि बदलाव चाहते हैं? हाँ जी। तो कितनी वोटों का मार्जिन रहेगा? अच्छी वोटों का मार्जिन रहेगा जी, बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। तो इनके अंदर क्या खूबी आप इनको MLA बनाना चाहते हो, एक खूबी बताइए। चलो ये तो नए कैंडिडेट हैं जी अभी, पर बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। बहुत अच्छे काम किए हैं? हाँ जी। क्या आप बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए आप उनसे खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं जी। तो अपना शुभ नाम जी? नरेंद्र। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आइए एक और शख्सियत, उनसे भी रूबरू होते हैं। दोस्तों एक और शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी शुभ नाम जी अपना? मेरा इलम सिंह है जी। इलम सिंह जी, कहाँ से आए हैं? पसीना गाँव जी अपना। तो आज यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है जी, तो इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? MLA किसको बनाने जा रहे हैं आप? बढ़ाना को बनाओगे। जो आपके मौजूदा MLA है इस टाइम
धर्म सिंह चौकर जी वो तो देख ही लिया पर देख लिया, एक रविंद्र मसौली और भी जो पुराने टाइम में आप एमएलए रहे हैं, तो अब की बार किसको बना रहे हो? ये सुन ले भाई आ गया कोई बात नहीं, इनके अंदर क्या खूबी, क्यों बनाओगे एमएलए इनको? काम करे इनके पिताजी ने पहले भी हमारे 10 साल तक शुभ नाम जी? शुभ नाम संजय जी। संजय जी, हाँ जी। तो इनके पिताजी ने काम किया है, बढ़िया काम करे जी। तो आप इनकी बार अब की बार इनको बनाओगे? बिल्कुल 100%। कितनी वोटों से बनाओगे? हमारे गांव से 80% है ये, 2 बूथ है हमारे, 1000 प्लस वोट आऊंगी। जिस दिन की काउंटिंग होगी उस दिन आपने स्क्रीन शॉट दिखा। पहली बात राजनीति खत्म, इसके बनने के बाद कोई गुंडागर्दी नहीं आंदी। क्या बताया? कोई गुंडागर्दी नहीं इसके बनने था। क्या धर्म सिंह चौकर के समय में गुंडागर्दी थी? बतेरी राजी। हाँ क्यों? क्या रविंद्र मसौली के टाइम में? सुनो बात, पार्टीबाजी तो रहती, पार्टीबाजी तो रहा, हमेशा ही पार्टीबाजी रही। यू बनने के बाद पीछे बना, सब पार्टीबाजी खत्म हो गई थी। शुभ नाम जी? प्रधान विनोद है जी। विनोद जी, विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पार्टीबाजी खत्म हो चुकी है और खर्ची पर्ची खत्म हो चुकी है, गुंडा राज खत्म हो चुका है, ऐसा यहाँ के आसपास के एरिया के जो महान शख्सियत उनका कहना है। दोस्तों आइए और मिलते हैं। दोस्तों देखिए, सामने से काफिला आ रहा है और यहाँ पर ये बीजेपी के प्रत्याशी जो मनमोहन सिंह बुढ़ाना है, उनका काफिला यहाँ पर काफी लंबा, ये काफिला जो बाइकों के साथ यहाँ सामने संबोधन होगा। और दोस्तों देखिए, और अब आपको मैं ले चलता हूँ सीधा, पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पूरा गांव, जिनका आप पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। और अब फूल मालाओं के साथ स्वागत यहाँ पर। देखिए, सभी ग्रामीण इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्रिय नेता कब आएंगे, कब हम उनका फूलों के साथ स्वागत करेंगे। जी का और गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति, उपस्थित सभी मेरे सम्मानित साथी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई मंडल अध्यक्ष जी शिव कुमार जी और सभी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सरपंच साहब और सभी आस पड़ोस के सभी ग्रामवासी में से आए हुए सभी सरपंच हैं, सभी का नाम लूंगा तो काफी समय लग जाएगा। भगत जी, विनोद जी और मेरे यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे साथी। बाबूजी, पहले तो माफी मांगता हूँ कि समय का थोड़ा सा जो है ना, ये ऑर्गेनाइज थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है। समय थोड़े से मुझे लगता है एक गांव में 1 घंटे की जगह मैं जहां भी जा रहा हूं 3-3 घंटे में निकल रहा हूं वहां से। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का उत्साह है, ऊपर वाले की कृपा से इतना जो है आपका समर्थन मिल रहा है। एक गांव में हमने आकलन लगाया था भाई 1.5-2 घंटे ज्यादा लग जाएंगे, 4-4 घंटे में निकलना मुश्किल हो रहा है। कहीं चाय है, कहीं पानी है, कहीं रोक रहे हैं, कहीं हर जो है चौपाल में, कहीं मंदिर है, कहीं मतलब हर तरह का जो है ना प्रोग्राम रखा हुआ है। तो पहले तो माफी चाहता हूँ और इसको थोड़ा सा सुधार करेंगे हम कल से कि भाई जो ज़्यादा समय गांव में जिसमें लगे उसी हिसाब से आगे टाइम भी दिया जाएगा। तो इसके लिए तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ और इसको सुधारेंगे भी। और मैं आज दोबारा भी जैसे कह रहे हैं दोबारा भी रखेंगे, एक बढ़िया प्रोग्राम आपके बीच में आऊँगा मैं, उस समय जो देंगे उसी पे आऊँगा। लेकिन आप जो भी लोग जितने भी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यही कहना चाहूँगा कि अब से पहले आपके बीच जिस तरह की राजनीति चलती आ रही थी, गांव में एक पार्टी के साथ कर अपना विश्वास जताया कि भाई ये पार्टी मेरी है और ये अच्छाई करे या बुराई करे किसी के साथ इनका साथ देना है। पहले की राजनीति चली आ रही थी कि भाई अपने लिए क्या किया जाए, अब तो विधायक बन गए हो, 5 साल तो होगी छुट्टी, भाई अब मौज लो, अपने काम में लगो। पहले की राजनीति चली आ रही थी कि भाई जो काम है, जो बजट आता है उसमें से भी कैसे जो अपना हिस्सा तय किया जाए। पहले की राजनीति चली आ रही थी कि भी अपना कारोबार किस तरह से बढ़ाया जाए। लेकिन मैं आप लोगों के बीच आपको ये बता देना चाहता हूं कि इनमें से मेरी कोई भी मंशा नहीं है इन काम करने में। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है आपके ग्राम में, आपके शहर में, समालखा हलके में विकास को वो गति देना जो आज से पहले कभी नहीं मिली है यहाँ पर।
मेरा मकसद है, मेरा लक्ष्य है कि जो जरूरतमंद है यहाँ पर, जो सक्षम नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, अस्पताल में कोई गरीब के रिश्तेदार, किसी का माँ, किसी की पिता, किसी के भाई, किसी की बहन कोई अगर अस्पताल में है तो कोई पैसों की वजह से वहां इलाज के लिए लाचार ना हो, ये है मेरा मकसद। मेरा मकसद है यहाँ के हॉस्पिटल ऐसे हो और निजी अस्पताल आपसे उपचार करने से पहले आपसे पैसा ना मांगे, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूं जिसमें आपके गलियां बढ़िया हो, पानी की निकासी की जो उसमें प्रावधान हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो समालखा में, एक नाला जो चल रहा है, पता नहीं यहाँ से भी गुजरता है क्या वो? हाँ, मैंने कल भी जैसे कहा था उस दिन आया था, तो उसको जब क्रॉस करते हैं तो उसकी दुर्गंध ही मुझे लगता है कई किलोमीटर तक आती है। तो आप समझ सकते हैं जब वो पानी अंदर आपके ग्राउंड लेवल के पानी से जब मिलता है तो उसमें कितने केमिकल युक्त, जो फिर आप उसको पानी को जब पीते हैं तो उससे कितनी बीमारियों का जन्म होता होगा। तो मेरा मकसद है कि ऐसे पानी को वहीं सफाई करके और वहां से निकालना, और ऐसा पानी जो आपके काम भी आए, ऐसा साफ और शुद्ध पानी होना चाहिए। ऐसे काम करना चाहता हूं। ध्यान दिया आज तक कभी किसी ने, विधायक ने यहाँ पर इनका चीजों पर? नहीं जी, बोटी लेकर गए। इतनी बड़ी समस्या, आप हॉस्पिटल बना रहे हो, लेकिन इन बीमारियों को तो कंट्रोल करने का तरीका बनाओ। एक हॉस्पिटल बनेगा 100 करोड़ में, ये 10 करोड़ में ये पानी शुद्ध हो जाएगा, वो 100 करोड़ रुपए बच जाएंगे आप। ये पानी जो खराब आ रहा है, इससे कितनी बीमारियां फैल रही होंगी हमारे क्षेत्र में, ये दिखती नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई स्टडी कराई जाए, एक रिसर्च करी जाए, तो यहाँ हजारों लोग इससे प्रभावित मिलेंगे, आपके आसपास के गांवों के लोग। पर कोई ध्यान ही नहीं देता मुझे लगता है यहाँ पर। तो मेरा मकसद ये है, मेरा लक्ष्य ये है कि ऐसे कामों में आपका हर तरह से सहयोग करूं, चाहे मुझे सरकार से आपकी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, विधानसभा में आपकी आवाज उठानी पड़े। और कोई काम नहीं है बाबा, मुझे यही मिलूंगा आपको, यही रहूंगा आपके बीच, आपकी समस्या सुनने के लिए आपके गांव भी आऊंगा, ये आपसे वायदा करता हूं। पर एक मौका तो देना पड़ेगा आप लोगों को, मुझे दोगे आप लोग? एक एक भाई, एक एक युवा यहाँ जो खड़ा है, वो आज से ठान ले कि 19 दिन बचे हुए 5 तारीख में, 19 दिन जिससे भी मिले, जिससे भी फोन पे बात हो, भाई एक ही बात कहे, भाई हमें नहीं पता, इस बार तो हमारा प्रत्याशी भाई मनमोहन बढ़ाना है, हम उसी के साथ। कहोगे आप लोग ऐसा? तो मैं आपसे वायदा करता हूँ, खड़े करके बता दो, आलू को बताएंगे, करेंगे, वोट डालेंगे। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपका भाई बनकर, आपका एक परिवार का सदस्य बनकर 5 साल आपकी सेवा करूंगा। और जो विश्वास और जो उम्मीद आप लोगों ने मुझसे लगाई है, ऊपर वाला मेरे को आशीर्वाद देगा, मुझे यकीन है। मैं उन पर आपको जो खरा उतर कर दिखाऊंगा, ये आपसे वायदा करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक सभी को, सारे ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोग काफी इंतजार भी कर रहे थे, आगे से इस गलती को भी सुधारूंगा मैं। धीरे धीरे ही आप जो जिस तरह के हालात होते हैं उसके हिसाब से कुछ जो है बदलाव करने जरूरी है, तो इसमें भी चेंजेस लाऊंगा मैं। और आगे से जो है जो समय दिया जाएगा उसी में आपसे जो है भेंट भी होगी। तो सभी का, मेरे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताएं बहनें अगर यहाँ मेरी बात सुन रही हैं तो उन्हीं का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो डिमांड तो ये है कि सामूहिक है, जिस जगह पर आप लोग बैठे हैं, यहाँ एक मंदिर का भव्य बढ़िया ये मंदिर बनाने का विचार है। बढ़ाना जी, आप लोगों ने इसमें जो भी सहयोग हो सके, जो भी
हो उसका ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज्यादा है। इसलिए मैं आपको याद दिलाने के लिए माइक लिया कि ये बात रह गई थी यहाँ, इसीलिए ये प्रोग्राम है। ये नए नव निर्माण हम चाहे ये कम्युनिटी हॉल भी हो और मंदिर भी हो, यहाँ मीटिंग हॉल भी। बिल्कुल, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि 86 गांव है हमारे समालखा हल्के में, किसी गांव में किसी समाज का कोई मंदिर अधूरा नहीं रहेगा, ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ। और तुरंत आपका काम शुरू करवाऊंगा। कोई चौपाल का काम हो, कोई भवन हो, इन सब में मेरी तरफ से भी रहेगा। सरकार की तो जो योजना है वो तो लगाऊंगा ही, अपनी तरफ से भी मेरा पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भलाना जी। एक ही क्वेश्चन जी, आप एक मिनट, विदेश से स्टडी करके आए हैं, पढ़ के आए हैं, आपकी सोच मैंने देख ली, जो पानी को लेकर आपने सोच बताई है, लेकिन इस एरिया में करीब 50 किलोमीटर के एरिया में पिछले 10-15 साल से कोई भी बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं गया है, एक सिर्फ नितिन राहुल गया है। तो स्पोर्ट्स को लेकर मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, स्पोर्ट्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे प्लीज यहाँ के बारे में? स्पोर्ट्स को लेके मेरी शुरू से जो है सोच ये रही है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और सभी को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपने देश और अपने राज्य, अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। और मेरी ये सोच है और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इसमें कामयाब भी होंगे कि अगले जो ओलंपिक्स आएंगे 4 साल बाद, उसमें मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समालखा क्षेत्र से, मेरे समालखा हल्के से एक बच्चा ऐसा निकले जो वहाँ से मेडल लेकर आए। और उसके लिए जो भी, आप समझते हैं एक मेडल लाना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके लिए जो तैयारियां होनी चाहिए आज से ही शुरू होनी चाहिए। हर गांव में, हर उसमें जो स्टेडियम्स का निर्माण होना चाहिए, वहाँ पर जो है सारी हर तरह की सहूलियतें होनी चाहिए और बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उस सब काम में मैं लगूंगा। जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज? जीत का आप देख ही रहे हैं, सभी समाज का, 36 बिरादरी का सहयोग और साथ जो मुझे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि हम लोग कामयाब होंगे बिल्कुल 100%। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। और दोस्तों देखिए, एक और पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अब उनसे बात करेंगे कि इलेक्शन का क्या माहौल है। जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। अपना शुभ नाम जी? ब्रह्मपाल रावल। ब्रह्मपाल रावल जी, आप वही ब्रह्मपाल रावल है जो काफी लंबे समय से यहाँ राजनीति करते थे, जेजेपी के प्रत्याशी भी थे पिछली बार। जी जी। तो अब की बार किसे एमएलए चाह रहे हैं फिर आप? मनमोहन बढ़ाना। तो अभी आप बीजेपी में कब आए हैं? बीजेपी पार्टी कब ज्वाइन की है? लोकसभा से पहले आ गया था हम बीजेपी में। आप बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं, मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ तो हमने पता किया 8-10 सालों से टेम्पर बाद गए, वहाँ कुछ नहीं था। ये तो लौट के आए जब भगवान ने सद्बुद्धि, तो हम इधर आ गए। यहाँ तो ब्रह्मपाल जी, यहाँ क्या लग रहा है आपको? यहाँ बीजेपी पार्टी ऐसी है, ये बोलना, संस्कार और लोगों का मान सम्मान, ये पार्टी ऐसी है, अब देश के प्रति इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। तो अब की बार समालखा में एमएलए किसको बना रहे हो फिर? मनमोहन बढ़ाना। क्या खूबी इनके अंदर आप इनको एमएलए बना रहे हो? ये एक युवा है और आपने प्रोग्राम भी देखा होगा, इसके साथ युवा इतने जोश और उत्साह के साथ इसके साथ खड़े हैं। अभी स्टेडियम में जाके देखिए, कम से कम 500-700 बालक अभी स्टेडियम इनका वेट कर रहे हैं, जिसका टाइम 2 बजे था, शायद 5 बज गए होंगे, और अभी वे बच्चे उसी का वेट कर रहे हैं। तो जीत श्योर है? बिल्कुल श्योर। मार्जिन क्या रहेगा जीत का? कम से कम 1+ रहेंगे, 1 लाख से ऊपर। ये थे आदरणीय ब्रह्मपाल जी, जो पिछले 20 साल से बहुत बड़े समाज सेवी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी समाज सेवा की है, इलेक्शन भी फाइट किए हैं, चौटाला परिवार से जुड़े रहे हैं, लेकिन अभी आस्था बीजेपी में आई है तो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज, मुद्दा आपका, मेरी आवाज़। मिलेंगे अगली बार एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।